बस्तरवासी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आइए मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के जो वन मंत्री हैं, जो कि केंद्र कश्यप जी, जो सुकमा जिले में आगमन पर जो बस्तर राज मोर्चा ने विरोध क्यों किया है काला झंडा लेकर, इस पर चर्चा करेंगे। खाने का क्या कारण, दो 2021-22 का जो तेंदुपत्ता का बोनस वितरण नहीं होने के कारण और भी मुद्दा है, जिसको लेकर बस्तर राज मोर्चा ने विरोध किया है। क्या वाकई में विरोध का जो असर दिखा, या राजनीतिक में ये जो लेकर जैसा का वैसे शांत रहेगा या आगे बढ़ेगा, जो कि आदिवासी क्षेत्र में जितने बस्तर राज मोर्चा आवाज उठाया आदिवासियों के लिए, लेकिन वाकई में इसका हक मिलेगा या नहीं। 2021-22 का जो जितने भ्रष्टाचार किए हैं, जो मंत्री से लेकर अधिकारी है, तो उनका अन्याय मिलेगा या पैसा वापस मिलेगा। 2021-22 का जो बोनस और जो इस प्रकार से हुआ है, तो आप पिछले साल का बात कर सकते हैं 2025 का। तो डीएफओ जैसे भ्रष्टाचार निकले हैं, डीएफओ के साथ कहीं प्रबंधक निकले हैं, प्रबंधक के साथ कहीं मंत्री का भी नाम सामने था शायद, लेकिन मंत्री होने के वजह से उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन डीएफओ जो भ्रष्टाचार किए हैं, तो डीएफओ अगर भ्रष्टाचार कर सकता है तो आप सोच सकते हैं डीएफओ जो फॉरेस्ट वन विभाग का जो अधीक्षक मीन्स बड़ा होता है, डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, वो अगर भ्रष्टाचार कर सकता है तो कारण क्या, कहीं ना कहीं मंत्रियों का भी आता। लेकिन जेल तो कुछ ही लोग गए हैं, अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं उसका समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो मामला हुआ है, तो आइए अब वो तो हुआ है, लेकिन वाकई में 2021 या 22 का बोनस जो आदिवासी क्षेत्र जो तेंदुपत्ता तोड़े हैं उन सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब तक ऐसा रखेगा जो सरकार और मंत्री लोग ने, कब तक ऐसा रहेगा। और बात करते हैं, और इस पर अभी और एक आया है। अभी 7 अप्रैल को सरकार ने ऐलान किया, छत्तीसगढ़ सरकार वन मंत्री से 4 मंडलों में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, इनमें से लगभग 1,47,89,50,000 तक तेंदुपत्ता लेने का वादा किया है सरकार। क्या वाकई में ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अब 2025 का आंकड़ा देख सकते हैं किस प्रकार से जो लापरवाही किया है सरकार ने, बहुत लापरवाही किया है। कैसे बोलने से बात कर सकते हैं कि तेंदुपत्ता 2025 का जो सरकार खुद लिया है, जो कि शिक्षकों को लेकर वह ड्यूटी लगा दिए थे, जैसे कि उनको जो क्या बोलना चाहिए 2025 का आंकड़ा देख सकते हैं किस प्रकार से लापरवाही किया है। सरकार तो तेंदुपत्ता लिया है, लेकिन किस प्रकार लिया है सोचने वाले बहुत भयानक है। लापरवाही से लिया आदिवासी क्षेत्र के साथ, सरकार खुद लिया है, लेकिन एक या कई ऐसा गांव है जहाँ 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन उसके बाद नहीं लिया गया है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पेपर में लिख दिया है बारिश के कारण नहीं लिया गया है।
हाँ उसके बाद आया, लेकिन उसके बाद ले सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही है जो कि सरकार का, क्या बोलता है 2 या 1 दिन में लेकर शांत हो जाते हैं। अब पिछले साल तो सरकार खुद लिया है और अब इस साल ठेकेदारों का बात कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि पिछले साल शिक्षक भी परेशान हो गए थे पत्ता को लेकर, ये पढ़ाना है कि ये पत्ता लेने, इस प्रकार चर्चा हो रही थी। लेकिन इस बार जो ठेकेदारों को देने का क्या है, ठेकेदार तो इतना भ्रष्टाचार, क्या बोल सकते हैं, कहीं कहीं पुराने साल का भी जो ट्रैक्टर से लेकर बोरी का, कहीं ऐसा गांव है अंदर गांव में आज तक पैसा नहीं दिया गया है। सरकार, डीएफओ, वन मंत्री या किस पर जिम्मेदारी है? क्योंकि जो डीएफओ से बात करने से डीएफओ कहना है जो सरकार जो वन मंत्री तरफ से जो निर्देश आता है उसी के अनुसार हम काम करते हैं, ऐसा कहना है डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का, वही बात रहती है। लेकिन तो इनका भी कहना है सरकार का कि पैसा जो है ऑनलाइन खाते में, लेकिन खाते ठीक है, अच्छी बात है ऑनलाइन डालना है, लेकिन 2025 का बात कर सकते हैं, कितना लापरवाही किया सरकार। इतना बारिश, इतना खेती बाड़ी होने, किसान लोग लगभग आधा खत्म कर चुके, उसके बाद वितरण किया गया है। इतना लापरवाही किया है सर वन मंत्री ने। डीएफओ लोग को तो पूछ नहीं सके, इतना लापरवाही किए हैं। सरकार खुद लिया है फिर भी लेट क्यों लगा? ऑनलाइन कर रहे हैं ना, ऑनलाइन फिर भी लेट क्यों है? क्योंकि जो आदिवासी क्षेत्र में जहां बात कर, तेंदुपत्ता से ही खेती किया जाता है, तेंदुपत्ता से ही जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, इस पर गौर देना चाहिए क्योंकि आदिवासी से आते हैं। लेकिन ना डीएफओ समझे या कोई अधिकारी समझे, ना कोई नहीं। इतना आंदोलन करने के बाद, जो बस्तर राज मोर्चा आंदोलन करने के बाद दिया है ऑनलाइन, वो भी कई खातों में आया या नहीं आया, कुछ लोग का ये बोनस का तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो 2025 का बात कर सकते हैं, जो शिक्षक के साथ जो गांव में पकड़ रहे थे लड़का लोग, उनको अब तक कहीं गांव में अब तक पैसा नहीं मिला है, अब तक नहीं मिला। उसका जिम्मेदार कौन? डीएफओ या वन मंत्री? क्योंकि डीओपी के साथ अगर विज्ञापन देने जाएंगे इसका ये पैसा, तो डीओपी का कहना है कि मंत्री तरफ से जो निर्देश है उसी के अनुसार हम काम करते हैं। तो प्रबंधक लोग आज तक क्यों नहीं दिए? कहीं ना कहीं जुमला है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में सब लोग मिले हैं, ऐसा नहीं है कि डीएफओ ही मिला और डीएफओ ही 2025 का बात करते जेल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि प्रबंधक भी थे, वो गए हैं, और कुछ प्रबंधक ऐसी है, क्योंकि इस प्रकार जो आदिवासी क्षेत्र कब तक सताएंगे? ऐसा देना ही है, ऑनलाइन जल्दी दीजिए ना। लेकिन इतना लेट कर देता है कि पूरा शिक्षक, मतलब जो बच्चे लोग पढ़ने का, कापी पुस्तक लेने का, और जो खेती करने वाले किसान, आदिवासी किसान है, पूरा खेती कर सरकार से बीक जैसा मांग रहा था। बस्तर राज मोर्चा ने आवाज उठाया था सुकमा जिले के अंदर, फिर भी सरकार और वन मंत्री नहीं दे रहे थे। इतना लेट से पैसा दिए हैं, क्यों? ये खुद आदिवासी क्षेत्र के जो तेंदुपत्ता ग्राहक लोग खुद काम किया वाला, खुद का पैसा के लिए इतना लड़ना पड़ा, इतना लेट से, ऐसा क्यों? अब फिर बोल रहा है सरकार 1,47,89,50,000, क्या वाकई में? हाँ देती है, लेकिन जल्दी देती है क्या? इस पर सवाल उठता है। सरकार मंत्री तो बोलते वाह वाह वाह, लेकिन वाकई में जल्दी देता है क्या? लेता भी तो 1 या 2, 3। तो पिछले साल का बात कैसे मंत्री या नेता कैसा लुभाता है बताएं, यहाँ पेपर में देख सकते हैं। क्या बोलता है? बारिश के कारण कम लिया गया है। वाह नेता मंत्री लोग, वाह वाह, भ्रष्टाचार में तो बढ़िया है। किस प्रकार जनता को कौन सोच, इसमें राजनीतिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं बोलूंगा तो कुछ ऐसी कुछ
कुछ नस्ल के लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता। इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। बीजेपी वाला भी तो पत्ता तोड़ता है, कांग्रेस वाला भी पत्ता तोड़ता। पैसा सबको चाहिए, लेकिन मुंह शांत रहता है। इसमें समझने की बात है, सभी किसानों को समझना है कि चाहे वन मंत्री ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, सबके हैं। मंत्री सबके होते हैं, ना किसी पार्टी के नहीं है, बने हैं सब जनता के लिए हैं। कुछ लोग नस्ल के लोग पार्टी तौर पर सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो केंद्र कश्यप जी हमारे छत्तीसगढ़ के वन मंत्री है, तो सबके लिए अभी है और रहेंगे। कुछ लोग अलग सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो गलत है गलत है, ऐसा क्यों सबके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। वो भी अभी 4 जिले का वन मंडलों से आया है। एक अरब मीन्स 47 करोड़ इसका बात हुआ है। 2026 के लिए लेने का वादा किया है वन सरकार ने, लेकिन वाकई में कैसा लापरवाही होता है आगे देख सकते। इस प्रकार से कई वन मंत्री से लेकर डीएफओ तक इतना परेशान जनता, लेकिन ना डीएफओ सुनने को तैयार है, ना कोई अधिकारी सुनने को तैयार है, ना प्रबंधक, तो उनको तो बोलना ही नहीं है। प्रबंधक आज भी भ्रष्टाचार में घूम रहे हैं। आज भी एक गांव का कई ऐसा गांव है आज तक पैसा नहीं दिए। प्रबंधक लोग इतना लापरवाही, इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो प्रबंधक लोग आज घूम रहे हैं, इस साल कैसे मुंह दिखाएंगे उस गांव में जहां आज तक पैसा नहीं दिए हैं। इतना भ्रष्टाचार प्रबंधक लोग, आदिवासी ये प्रबंधक लोग भी शामिल इसमें। क्या बोल सकते हैं इसमें, इतना भ्रष्टाचार, जनता को इतना मतलब परेशान किए ये लोग ने। अधिकारी तो उसका डीएफ को हमने पिछले साल मिले, जो भ्रष्टाचार जो जेल गया है वो अब क्या बोलते हैं डीएफओ। इतना हम पूरा जनता विश्वास करते हैं अधिकारी के डीएफओ के पास, लेकिन इस प्रकार का नाम और भ्रष्टाचार किया है डीएफओ और सब मंत्री और अधिकारी। कितना दुख लगता है जनता का, कितना करोड़ लोग ये लोग खाए हैं। आज भी प्रबंधक 40 लाख का जो बड़ा करोड़ों का अगर ऐसा घूम रहे हैं गाड़ी से, लेकिन जेल में नहीं है। आम जनता का पैसा अब भी 1 अरब आया ना, 1 अरब से कितने प्रबंधक और ठेकेदार लोग लेंगे। ये जनता तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचे बस खाता में ये हो जुमलाबाजी रहेगा। इस प्रकार जो मंत्री को कड़ी से कड़ी नियम होना चाहिए। अगर किसी भी कारण क्या है, मंत्री भी चुप है, मंत्री तक आवाज कलेक्टर को विज्ञापन दे के, डीएफओ को विज्ञापन दे के परेशान आदिवासी जो तेंदुपत्ता ग्राहक लोग। आप देखते हैं 2026 का बात कर सकते हैं को वन मंत्री से लेकर डीएफओ और कलेक्टर कितना सतर्क रहते हैं, आदिवासी जो क्षेत्र लोगों तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाए। इतना सुलो करते हैं, ये इतना लापरवाही करते हैं। 2025 का जो तेंदुपत्ता पकड़े संग्रह, उनका भी पैसा देने के लिए, वो भी खेती किसान करने के बाद ही मुश्किल से दिया। हर कुछ लोग का नहीं दिया। इसके लिए बस्तर राज मोर्चा ने वन मंत्री को लेकर विरोध काला झंडा दिखाकर क्यों नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का लापरवाही रहेगा तो दिखाना चाहिए ना। इतना लापरवाही आम जनता के इतना घोटाले, इतने भ्रष्टाचार लोग, प्रबंधक से लेकर डीएफओ को तो विश्वास अब आज के बाद आदिवासी विश्वास कर किसी भी अधिकारी और मंत्री पर विश्वास करना बंद कर दिया। क्योंकि डीएफओ के पास इतना विश्वास कर रहे थे जनता, करेगा। भ्रष्टाचार निकला, जेल गया, प्रबंधक जेल, इतना भ्रष्ट। अब मंत्री बचे हैं, क्या है मंत्री तो समय बताएगा मंत्री लोग का कितना घोटाला है। जो ऐसा भी हुआ 2025 में बस्तर राज मोर्चा कुंजम जो शिकायतकर्ता के घर में घुस के उसी के घर में ऐसा जांच पड़ताल चला और उसी को गिरफ्तार करने का साजिश भी चल रहा था। साजिश क्यों चल रहा था? क्योंकि अगर ये व्यक्ति रहेगा था कहीं ना कहीं बड़े मंत्री भी फंसने का कारण हो सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं साजिश भी थी।
लेकिन देख सकते हैं कि डीएफओ लोग गए हैं अभी इस बार जो डीएफओ अभी 2026 का डीएफओ को क्या गारंटी, देख सकते हैं आने वाला समय ही बताएगा कि आम जनता को कितना परेशान करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो करेंगे, मुझे लगता है। पत्ता लेना है तो ज़्यादा दिन लेना चाहिए, देना है तो पैसा और लेने तो जल्द से जल्द देना चाहिए। इस प्रकार का गुमराह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का वन मंत्री जी केंद्र कश्यप हमारे सोचना चाहिए कि आम जनता कितना परेशान। बस्तर इलाका में तेंदुपत्ता ही ऐसा है जो कि आदिवासियों के लिए मूलभूत सुविधा होती है जीने के लिए। इस प्रकार अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी अच्छा है पकड़ने के लिए, लेकिन अगर इस प्रकार 1-2 दिन पकड़ेगा तो बहुत लापरवाही होगी। इसके लिए मैं केंद्र कश्यप जी से और डीएफ और कलेक्टर जी तीनों से हम निवेदन करते हैं कि जो मेहनत करते उसका भुगतान करवाइए और जल्द से जल्द। इतना परेशान मत कीजिए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जो आप समझ नहीं सकते। आप तो ऊपर से बड़ा बड़ा गाड़ी, हेलीकॉप्टर और बढ़िया बढ़िया गाड़ी से घूमते हैं, लेकिन आम जनता ऐसा नहीं घूमती। इसका परेशानी को समझे। अगर नहीं समझते तो आप मंत्री होने का और आप कलेक्टर होने का, आप डीएफ होने का कोई हो नहीं है। तो इसी आशा के साथ मैं बुरी लगे तो माफी चाहता हूँ मंत्री और कलेक्टर डीएफ सभी को। तो आने वाला समय बताएगा कि आप लोग कितना अच्छा आदिवासी क्षेत्र में काम करते हैं या नहीं करते हैं, उसका समय बताएगा। और जनता भी देख रही है, जनता तो देख रही है कि कौन मंत्री कौन क्या है, राजनीतिक जो भी लापरवाही कर रही है, इसका सब देख रहे हैं। इसके आशा के साथ मैं रहता हूँ। प्रणाम। जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।